So hello guys, I am back with Jai Chenwook न्यू सीरीज द मैनिपुलेटेड बाय डिज्नी। इस सीरीज में दो भाई होंगे जिसमें से एक को झूठे इल्ज़ाम में जेल होने वाली है और इस डिप्रेशन की वजह से बेचारा छोटा भाई अपनी जान ले लेगा। ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और स्टोरी बहुत ही फास्ट पेस पर चलेगी। सो ईच मिनट इज़ सो इम्पोर्टेंट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। एपिसोड 1 ऑफ द मैनिपुलेटेड की शुरुआत होती है एक इंटेंस चेस से। पाक तेजोंग अपनी बाइक पर है और एक येलो कार वाला आदमी उससे भाग रहा होता है। तेजोंग के दिल में सिर्फ एक बात चल रही होती है, इसने जो मेरे साथ किया है इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर कहानी हमें पास्ट में ले जाती है। तेजोंग एक डिलीवरी गाय है और शहर भर में डिलीवरीज कर रहा होता है। वो एक हेल्पफुल बंदा है, प्लस वो अपने प्लांट से बहुत प्यार करता है। एक अमीर कपल जो एक लाल और बहुत ही फैंसी कार में होते हैं जानबूझकर उसका पार्सल ज़मीन पर गिरा देते हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि वही डिलीवरी बॉय था जिससे उनकी लेडी का शोल्डर टकरा गया था। फूड गिर जाता है, सारा मैस हो जाता है। तेजोंग गुस्से में उन्हें फॉलो करता है और बाइक को कार के सामने रोक देता है और उन्हें मजबूर करता है कि वो उसका नुकसान का पैसा दें। बाद में तेजोंग अपने छोटे भाई तेजिन के पास जाता है और उसे खाना देता है। उन दोनों के दरमियान एक क्यूट सी कन्वर्सेशन होती है। वो नए कैफ़े के प्लान के बारे में बात करते हैं और तेजिन के एग्ज़ाम के बारे में भी। घर लौटकर तेजिन अपना स्टडी लाइव वीडियो शुरू कर देता है। दूसरी तरफ तेजोंग अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कैफ़े की रूफ टॉप पर एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन सेटअप कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड सूजी भी उस रात वहीं रुकती है। अगली सुबह तेजोंग फिर से डिलीवरीज पर निकलता है और एक डिलीवरी के दौरान उसे एक प्लांट दिखता है जो कि ख़राब हो रहा था। तो वो एक नोट लिखता है जिसमें उसने प्लांट को सही करने की टिप्स लिखी थी। वो नोट को प्लांट्स पर रख कर चला जाता है। रास्ते में वो एक बूढ़ी लेडी की मदद करता है उनका हैवी सूटकेस उठाने में। अब काम करते करते रात हो चुकी थी। जब वो एक कन्वीनियंट स्टोर के सामने स्नैक खा रहा होता है, उसे एक छोड़ा हुआ फ़ोन मिलता है जो बज रहा था। कॉल उठाता है तो एक औरत उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरा फ़ोन वहाँ छूट गया है, अगर हो सके तो वो उसे पहुँचा दे, वो पेमेंट भी करेगी। पहले तो तेजोंग मना कर देता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी डिलीवरी सी करने के लिए, लेकिन बाद में मान जाता है उसकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद, और उसे पैसे भी तो मिल रहे थे। वो एड्रेस देती है जो कि एक टनल तक जाता है और वो कहती है कि टनल का एड्रेस उसने इसलिए दिया है क्योंकि वो किसी स्ट्रेंजर को अपना एड्रेस देना सही नहीं समझती। औरत कहती है फ़ोन को टनल के अंदर एक फ़ोन बॉक्स में रख दें। तेजोंग को ये सब अजीब तो लग रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही करता है और फ़ोन को उस बॉक्स में डाल देता है और वहीं पर पेमेंट भी थी जो वो ले लेता है। वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे हो चुका था और आज तेजोंग की मदर की डेथ एनिवर्सरी थी। वो अपनी माँ की फ़ोटो को कहता है कि आज आपको मुझसे ही काम चलाना होगा क्योंकि मैंने जिन को यहाँ आने से मना कर दिया है उसके एग्जाम आने वाले हैं और उसे स्टडी करना ज़रूरी है। वैसे भी उसके आजकल दिमाग के ब्रेन सेल्स कुछ कम होते जा रहे हैं, वो पढ़ाई में पीछे होता जा रहा है। उसकी इन सब बातों में ही पीछे से जिन यहाँ पर आ जाता है। अब वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं और छोटी सी सेरेमनी कर लेते हैं। अब उसी शाम सब कुछ बदल जाता है। पुलिस तेजोंग के कैफ़े पर रेड करती है और उसे मर्डर के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लेती है। पता चलता है कि एक औरत की डिसमेंबर्ड बॉडी हन रिवर के पास एक टनल में मिली है और इसका प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि तेजोंग है। तेजोंग को कस्टडी में रख दिया जाता है। पुलिस वाले तेजोंग को पिक्चर दिखाते हैं एक लड़की की और पूछते हैं, जिस पर तेजोंग कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। वो लोग तेजोंग की एक भी बात नहीं सुन रहे थे और बार बार यही पूछे जा रहे थे कि उस लड़की को तुमने क्यों मारा, और तेजोंग बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, मैंने उसे नहीं मारा। अब इन सब की न्यूज़ हर जगह फैल चुकी थी और ये न्यूज़ उसकी गर्लफ्रेंड सूजी भी देख लेती है। अब तेजोंग के फ्रेंड्स उससे मिलने स्टेशन आते हैं। वो उन सब से कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ प्लीज़ मेरे प्लान्स का ध्यान रखना। उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि तुम्हें शायद ना पता हो, लेकिन बाहर चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लीक हो चुकी है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। दिखाया जाता है कि उसके कैफ़े की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। लोगों ने वॉल्स पर उसके बारे में बहुत बुरा बुरा लिखा हुआ है। वापस से सीन पुलिस स्टेशन में आ जाता है। वो ऑफिसर से कहता है कि कब तक आप मुझे जानवरों की तरह इधर बंद करके रहेंगे। वो बहुत फ्रस्ट्रेट लग रहा था और वो ऑफिसर को भी बहुत बुरा बुरा कहता है। पास में ही एक आदमी खड़ा उसकी ये हालत देख रहा था। अब सूजी उसके लिए एक लॉयर हायर करती है और उसे जेल में मिलने भी आती है। वो उसे बताता है कि उसने कुछ भी नहीं करा है
ये सब झूठी अफवाहें हैं। सूजी कहती है कि मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो उसे कहती है कि तुम बस यहाँ पर स्ट्रांग रहो और बस ये कहते रहो कि तुमने ये नहीं किया। अब नेक्स्ट डे हो चुका था। लॉयर सूजी के पास आया हुआ था। वो उसे कहता है कि हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि मर्डर के टाइम पर तेजोंग कुछ और कर रहा था, कहीं और बिजी था, क्योंकि विक्टिम के टाइम ऑफ डेथ को फिक्स नहीं किया गया। अब सूजी और तेजू के सब दोस्त इस काम पर लग जाते हैं। वो उसकी 2 दिन की हर मूवमेंट को ट्रेस करते हैं, सीसीटीवी निकालते हैं, डिलीवरी के रिकॉर्ड निकालते हैं, हर वो चीज़ जिससे पता चले कि वो क्या कर रहा था इन 2 दिनों में। अब वो लोग इन सब डेटा को जमा कर लेते हैं और उनका लॉयर ये सब देखकर बहुत खुश होता है। उन लोगों को लग रहा था कि उनका केस अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ट्रायल की शुरुआत होती है। तेजोंग का लॉयर सब पॉइंट को जज के सामने रखता है। अब विक्टिम का लॉयर कहता है कि हमने आपकी लोकेशन ट्रेस की और मजे की बात यह है कि आपके लॉयर ने बिल्कुल करेक्ट प्रूफ दिए हैं। लेकिन बात यह है कि जो डिलीवरीज आपने उस दिन करी उनमें से एक विक्टिम का घर भी था और आप वहां जरूरत से ज्यादा वक्त रुके। तेजोंग याद करता है कि वो प्लान को एडजस्ट कर रहा था और ओनर के लिए टिप्स लिख रहा था। फिर प्रोसिक्यूटर फुटेज दिखाता है कि जहां तेजोंग एक सूटकेस को पहाड़ी पर ड्रैग कर रहा होता है। ये वही मोमेंट होता है जब उसने उस बूढ़ी लेडी की मदद की थी, लेकिन फुटेज में वो लेडी नजर नहीं आती। और सबसे बुरी बात, ये वही सूटकेस था जिसमें विक्टिम की बॉडी मिली। लॉयर कहता है कि हो सकता है कि दोनों अलग अलग सूटकेस हों, सेम दिखने वाले, लेकिन बात ये है कि फिर आपकी सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली कि आप कहाँ गए, मतलब कि आप ऐसी जगहों से गए जहां सीसीटीवी नहीं है। प्रोसिक्यूटर फोन वाली इंसिडेंट भी दोबारा रेस करते हैं। टर्न्स आउट कि वो फोन भी विक्टिम का ही था। ऊपर से तेजोंग का डीएनए विक्टिम की बॉडी के अंदर से मिला है। लॉयर उस जगह की पिक्चर कोर्ट को शो कराता है जिसमें सूजी को तेजोंग का ब्रेसलेट मर्डर सीन पर जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है। सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा होता है। ये सब देखकर तेजोंग का सर बहुत हैवी हो जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और तेजोंग को जबरदस्ती वहां से ले जाया जाता है। बाद में लॉयर भी केस छोड़ देता है और सूजी भी शक में आ गई थी। तेजोंग से मिलने आती है। वो उससे पूछती है कि ब्रेसलेट जो मैंने तुम्हें दिया था वो कहाँ है। तेजोंग कहता है कि वो मेरे पास ही था, लेकिन तुम्हें पता है कि आजकल मैं बहुत हेक्टिक दिन गुजार रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा कि वो कहाँ गया। अब सूजी रो कर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक ऐसी साइड भी थी। और वो कहती है अगर तुम दिखाओगे कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो अपने किए पर तो शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए। तेजोंग हैरत में बैठा बस उसको देखा ही जा रहा था। सूजी कहती है कि अब मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकती, यानी वो ब्रेकअप कर रही है। तेजोंग बहुत रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना करे, ये सब झूठ है, वो बेगुनाह है, लेकिन फिर भी वो अपना मैचिंग ब्रेसलेट उतार कर चली जाती है। आखिर में तेजोंग को जेल की सजा सुनाई जाती है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। इस सीरीज के एपिसोड 1 में ही बहुत कुछ दिखा दिया है और हाफ एपिसोड के बाद स्टोरी ने एक कंप्लीट डिफरेंट ट्रेंड ले लिया है। लेकिन आगे के आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं फॉर श्योर। अब तेजोंग जेल में है और उसे वहाँ की हार्डशिप को झेलना पड़ेगा और वो ये कैसे करेगा, वो देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी क्यूरियस एंड टिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।